हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज हम आपके लिए लेके आए सेकंड पार्ट न्यू अपॉइंटमेंट्स का। तो कल हमने आपको एक पार्ट जो था वो प्रोवाइड कर दिया था जिसमें हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो है Who has been appointed as the brand ambassador of Coin DCX? तो Coin DCX के जो है ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, तो आपको बताना है कि कौन जो है Coin DCX के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका आयुष्मान खुराना, राइट। तो आयुष्मान खुराना जो है रिसेंटली जो है उनको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है दोस्तों कॉइन डीसीएक्स का। कॉइन डीसीएक्स की अगर मैं बात करूं तो इनके आपको सीईओ के बारे में आपको याद रखना है। तो इनके जो सीईओ हैं उनका नाम है दोस्तों सुमित गुप्ता, राइट। पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कॉइन डीसीएक्स के बारे में। तो अभी रिसेंटली इनके ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त हुए हैं, आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सिस बैंक? तो हाल ही में एमडी और सीईओ जो है एक्सिस बैंक के अपॉइंट किए गए थे, तो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो दोस्तों वो है अमिताभ चौधरी, राइट। अमिताभ चौधरी इसका आंसर होगा, ये आपको याद रखना है। अगर मैं दोस्तों एक्सिस बैंक की थोड़ी सी यहाँ पे बात करूँ तो एक्सिस बैंक जो है 1993 में जो है एस्टेब्लिश्ड हुआ था। अहमदाबाद में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, अहमदाबाद में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अभी अगर इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों आपका मुंबई में, आपको याद रखना है मुंबई में। और इसकी जो टैगलाइन है दोस्तों वो भी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? वो है बढ़ती का नाम जिंदगी। ये आपको याद रखना है, बढ़ती का नाम, बढ़ती का नाम जिंदगी। तो ये इसकी टैगलाइन है दोस्तों, पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। तो क्या था क्वेश्चन कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पॉइंट हुए एक्सिस बैंक के, जिनका नाम क्या है? अमिताभ चौधरी, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ये हमने कल भी डिस्कस कर लिया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका राधिका झा, ईईएसएल दैट इज एनर्जी एफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड की सीईओ राधिका झा, आपको याद रखना है। इसका मैंने हेडक्वार्टर भी आपको बताया था, वो कहाँ पे बताया था? वो बताया था दोस्तों न्यू दिल्ली में, आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है दोस्तों हमारे पास ये रहेगा। Who is the chairman of the National Financial Reporting Authority NFRA? तो दोस्तों चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के, आपसे नाम उनका पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो है अशोक कुमार गुप्ता। तो ये आपको नाम याद रखना है कि अशोक कुमार गुप्ता जो है अभी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं। क्वेश्चन फिफ्थ पे आ जाइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ जेके बैंक? तो जेके बैंक के हाल ही में एमडी और सीईओ जो थे अपॉइंट किए गए थे। तो ये भी पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है कि जेके बैंक के हाल ही में जो एमडी और सीईओ है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों बलदेव प्रकाश, आपको नाम याद रखना है। जेके बैंक की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है श्रीनगर में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर में है दोस्तों। 1938 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उस टाइम पे जो जम्मू कश्मीर में रूलर थे वो थे महाराजा प्रताप सिंह, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद इसकी अगर टैगलाइन की बात करूँ तो वो है सर्विंग टू इम्पावर, राइट। सर्विंग टू इम्पावर, सर्विंग टू इम्पावर इसकी टैगलाइन है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ एलआईसी? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की अभी हाल ही में जो एमडी हैं उनको अपॉइंट किया गया था। तो उनका नाम आपसे पूछा गया, तो उनका नाम है दोस्तों बीसी पटनायक। नाम याद रखना है, बीसी पटनायक क्या है? एमडी है एलआईसी के। एलआईसी का अगर हेडक्वार्टर की बात करूं दोस्तों तो ये आपको याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है मुंबई में दोस्तों, मुंबई में, ठीक है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन पे चलेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम बाय द स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसएआई? देखो, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के जो है हाल ही में सीईओ जो है अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम आपको याद रखना है दोस्तों कोमोडोर पी के गर्ग, ठीक है। कोमोडोर पी के गर्ग जो है हाल ही में जो है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के जो है सीईओ हैं, इनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो ये जो ओलंपिक पोडियम स्कीम है ये है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करता हूँ तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसको हम एससीआई के नाम से जानते हैं, इसको कब फाउंड किया गया था दोस्तों? तो 1984 में दोस्तों इसको फाउंड किया गया था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर एट है दोस्तों हमारे पास।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के हाल ही में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है दोस्तों अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम आपसे पूछा गया है। तो उनका नाम क्या है दोस्तों? कमोडोर अमित रस्तोगी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो अमित रस्तोगी जो है हाल ही में जो है अभी मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं जो बारबाडोस के, वो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है दोस्तों डेम सैंड्रा मैसन। ठीक है, डेम सैंड्रा मैसन इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस। इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। बारबाडोस की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसकी आपको कैपिटल और करेंसी दोनों पता होनी चाहिए। तो इसकी कैपिटल पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो कैपिटल है वो है दोस्तों ब्रिज टाउन। पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है ब्रिज टाउन। ब्रिज टाउन। और इसकी जो करेंसी है दोस्तों, तो करेंसी है आपके पास इसकी बारबेडियन, बारबेडियन, बारबेडियन डॉलर, राइट। तो ये इसकी करेंसी है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर हॉस्पिटलिटी फर्म ओयो, राइट। तो ओयो के अभी हाल ही में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट हुए हैं, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो उनका नाम आपसे पूछा गया, तो उनका नाम है दोस्तों दीपा मलिक, राइट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दीपा मलिक ओयो के अभी रिसेंटली जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है अपॉइंट हुए हैं, याद रखने। ओयो की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ओयो को स्टैब्लिश किया गया था 2013 में। और ओयो के जो फाउंडर हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ओयो के फाउंडर के बारे में आपको याद रखना है, उनका नाम है रितेश अग्रवाल, राइट। रितेश अग्रवाल, अग्रवाल। इंपॉर्टेंट दोस्तों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आता है दोस्तों हमारे पास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एडिडास? तो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है एडिडास के अभी हाल ही में जो है अपॉइंट किए गए हैं। तो उनका नाम आपको याद रखना है, दैट इज दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण इंपॉर्टेंट है दोस्तों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दीपिका पादुकोण हाल ही में उनको अम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, ग्लोबल अम्बेसडर ऑफ एडिडास। आपको याद रखना है। एडिडास के दोस्तों अगर मैं फाउंडर की बात करूं, तो एडिडास के जो फाउंडर है उनका नाम है अडोल्फ, अडोल्फ डेजलर, DASSLER। अडोल्फ डेजलर जो है ये इनके फाउंडर हैं। तो हाल ही में ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है एडिडास के अपॉइंट हुए, जिनका नाम है दीपिका पादुकोण। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु इज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट? तो ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट की अभी हाल ही में फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो है अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है दोस्तों ER शेख। तो ER शेख जो है इनको अभी फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो है ऑर्डिनेंस डायरेक्टरेट का बनाया गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों हमारे पास। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एप्लीकेशन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन? ठीक है। तो अभी हाल ही में जो प्रेसिडेंट जो है वो नियुक्त हुए हैं किसके? CEAMA, दैट इज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के। तो उनका जो राइट आंसर है वो रहेगा एरिक ब्रेगजेंजा, राइट। तो एरिक ब्रेगजेंजा जो है इन्हें हाल ही में जो है CEAMA के प्रेसिडेंट जो है इनको घोषित किया है। तो सीमा की अगर मैं बात करूं CEAMA की, तो इसको कब दोस्तों इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये 1978 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों हमारे पास। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ द रशियन फिल्म फेस्टिवल इन इंडिया? तो रशियन फिल्म फेस्टिवल जो भारत में है उसके अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर जो अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है दोस्तों इम्तियाज अली। तो इम्तियाज अली आपको नाम याद रखना है, ये रशियन फिल्म फेस्टिवल के जो एम्बेसडर हैं दोस्तों भारत में। इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन 15 है हमारे पास। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ स्मिथसोनियंस नेशनल म्यूजियम्स ऑफ आर्ट, एशियन आर्ट फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों के लिए? ठीक है। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो है अपॉइंट हुए हैं अभी दोस्तों। तो किन्हें अपॉइंट किया गया है 4 साल के लिए? तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ईशा अंबानी। तो नाम याद रखना है दोस्तों अभी आपको, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट? तो गुजरात हाई कोर्ट के अभी हाल ही में चीफ जस्टिस जो है वो चेंज हुए थे। तो उन किन्हें अपॉइंट किया गया है? तो अरविंद कुमार, जस्टिस अरविंद कुमार जो है, जिनको अभी चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट जो है अपॉइंट किया गया है। आपको याद रखना है। गुजरात की बात करो तो गुजरात के CM के बारे में आपको याद रखना है दोस्तों, जिनका नाम है दोस्तों भूपिंद्रा, पिंद्रा भाई, भाई पटेल।
भूपिंद्रा भाई पटेल इनका नाम है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल? ठीक है, तो एनसीएलएटी के अभी हाल ही में जो है चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम आपको याद रखना है, वो भी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उनका नाम है दोस्तों जस्टिस अशोक भूषण। तो जस्टिस अशोक भूषण जो है हाल ही में चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं, किसके? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के। तो आपको याद रखने। चलो, तो अगर दोस्तों मैं एनसीएलएटी की बात करूं तो कब फाउंड की गई थी? ये 2016 में इसको फाउंड किया गया है, ये आपको याद रखना है, 1 जून 2016। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए दोस्तों। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट? कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम आपको याद रखना है, क्या है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जो है अभी हाई कोर्ट जो सॉरी चीफ जस्टिस जो अपॉइंट हुए हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, आपको याद रखना है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के बारे में पूछा गया है, तो कौन अपॉइंट हुए हैं अभी? तो इसका जो आंसर रहेगा वो है आपके पास जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा। आपको याद रखना है, पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जो है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश की बात करूं तो सीएम कौन है यहाँ के? वो है वाईएस जगन मोहन रेड्डी। दोस्तों जगन मोहन रेड्डी, मैं जगन लिख देता हूँ, मोहन लिख देता हूँ बस। जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। और अगर मैं यहाँ के गवर्नर की बात करूं तो वो कौन है? वो है विश्वभूषण हरिचंद्रन। विश्वभूषण 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 हरिचंदन यहाँ के क्या है? गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 20 आता है हमारे पास। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट? तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है किन्हें अपॉइंट किया गया है दोस्तों? तो ये आंसर है आपके पास जस्टिस आर बी मैलीमथ, राइट। जस्टिस आर बी मैलीमथ जो है अभी हाल ही में चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं दोस्तों। इसी तरह से चीफ जस्टिस अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी अपॉइंट हुए हैं, उनका भी नाम आपको याद रखना है। तो उनका नाम है जस्टिस राजेश बिंडल। तो जस्टिस राजेश बिंडल जो है ये चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी? तो अभी दोस्तों प्रेसिडेंट भी अपॉइंट हुए हैं एनसीएलटी के, दैट इज नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के। तो वो कौन अपॉइंट हुए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों जस्टिस रामालिंगम सुधाकर, राइट। जस्टिस रामालिंगम सुधाकर जो है अभी हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मेघालय हाई कोर्ट? तो मेघालय हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस जो है अपॉइंट हुए हैं, उनका भी नाम आपको याद रखना है, जस्टिस संजीव बनर्जी। जस्टिस जस्टिस संजीव बनर्जी जो है मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है दोस्तों अपॉइंट हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस जो है अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम आपसे पूछा गया, तो उनका नाम है दोस्तों जस्टिस ऋतु राज अवस्थी। जस्टिस ऋतु राज अवस्थी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना हाई कोर्ट, तो तेलंगाना हाई कोर्ट के भी चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं, तो जिनका नाम आपको याद रखना है जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। ठीक है, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। तो ये दोस्तों कुछ चीफ जस्टिस थे जो मैंने अभी अभी आपको करवाए हैं, कुछ स्टेट्स के जो चेंज हुए हैं हाई कोर्ट्स के, तो ये सारे मैंने इसमें कवर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट? तो चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, NABFID के। तो उनका नाम है दोस्तों केबी कमात। आपको नाम याद रखना है, केबी कमात, जो कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के क्या हुए हैं? चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। ठीक है दोस्तों। NABFID के अगर मैं हेडक्वार्टर की दोस्तों बात करता हूं तो ये कहाँ पे है? ये है दोस्तों मुंबई में, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर उत्तर प्रदेश वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम? तो अभी हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के लिए अपने ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया। तो किन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये किया गया है दोस्तों कंगना रनौत को। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 28 भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रियलमी? तो रियलमी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किन्हें नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो वो किया गया है दोस्तों KL राहुल को, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। चलो, रियलमी की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो रियलमी के जो फाउंडर हैं उनका नाम आपको याद रखना है, उनका नाम है दोस्तों स्काई ली, राइट। और रियलमी को जो फाउंड किया गया था ये 2018 में दोस्तों फाउंड किया गया है, ये आपको याद रखना है। और रियलमी का हेडक्वार्टर चाइना में है दोस्तों, दैट इज शेनझिन।
चाइना में। ठीक है दोस्तों, चलो क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ्लोबिस फ्लैगशिप प्रोडक्ट नेम्ड माई बिल बुक। ठीक है, तो फ्लोबिस फ्लैगशिप प्रोडक्ट जो है उनके अभी हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त हुए हैं, ये आपको याद रखना है। तो उनके ब्रांड एम्बेसडर का जो नाम है वो है मनोज बाजपेयी। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है फ्लोबिस फ्लैगशिप का प्रोडक्ट है जिसका नाम माई बिल बुक, ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं मनोज बाजपेयी। चलो क्वेश्चन नंबर 30 आता है दोस्तों, हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who has been appointed as the brand ambassador of अमृतंजन हेल्थ केयर लिमिटेड। अमृतंजन हेल्थ केयर लिमिटेड के अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर जो है अपॉइंट हुए हैं, तो जिनका नाम आपको याद रखना है वो है मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया। ठीक है दोस्तों, मीराबाई चानू और बजरंग पूनिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ तुनिशिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है तुनिशिया की, तो इंपॉर्टेंट है। तो जिनका नाम है दोस्तों नजला भाउडर रोमधानी, राइट, नजला भाउडन रोमधाने इनका नाम है। और ये दोस्तों तुनिशिया की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो है बनी है। ठीक है दोस्तों, तुनिशिया जो कंट्री पड़ती है ये दोस्तों हमारी नॉर्थ अफ्रीका में पड़ती है और इसकी कैपिटल है तुनिश। और इसकी जो करेंसी हमारी पड़ती है वो पड़ती है तुनिशियन दिनार। ठीक है, तुनिशियन दिनार, तुनिशियन दिनार, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 32 आता है हमारे पास। हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो चेयरमैन जो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के, उनका नाम आपसे पूछा गया, तो नाम है दोस्तों नवरंग सैनी। नवरंग सैनी जिनको हाल ही में जो है चेयरमैन अपॉइंट किया गया है IBBI के। ठीक है, तो IBBI की अगर मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर आपको याद रखना है न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में, राइट। और इसको एस्टैब्लिश किया कब किया गया था, 2016 में किया गया था दोस्तों, अक्टूबर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ प्रदीप पोर्ट ट्रस्ट, PPT। तो PPT के हाल ही में जो चेयरमैन अपॉइंट हुए थे जिनका नाम है दोस्तों PL हरानंद हरानड। तो PL हरानड जो है हमारे जो है प्रदीप पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं दोस्तों, आपको याद रखना है। चलो क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों हमारे पास। हु इज MD एंड CEO ऑफ नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज। तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरीज के अभी हाल ही में MD और CEO जो है अपॉइंट हुए हैं, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है, दैट इज पद्माजा चंद्रू, पद्माजा चंद्रू। तो इनका नाम है, NSDL के हाल ही में क्या हुए हैं, MD और CEO अपॉइंट। 35 आता है हमारे पास। हु इज अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ MTNL। तो MTNL की दोस्तों अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो ये होती है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है। और हाल ही में CMD जो है इनके अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है PK पुरवर। PK पुरवर इनका नाम है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। MTNL के हेडक्वार्टर की बात करूं तो ये कहाँ पे है दोस्तों, ये हमारा पड़ता है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। न्यू चेयरमैन ऑफ कर्नाटका बैंक लिमिटेड। हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ कर्नाटका बैंक लिमिटेड। तो कर्नाटका बैंक लिमिटेड के भी चेयरमैन चेंज हुए थे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपके पास प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार जो है कर्नाटका बैंक लिमिटेड के नए चेयरमैन बने हैं। कर्नाटका बैंक लिमिटेड की बात करूँ तो हेडक्वार्टर इसका मैंगलोर में पड़ता है, मैंगलोर MANG लुरु, मैंगलुरु में पड़ता है। और इसकी जो दोस्तों हमारे पास टैग लाइन आती है वो क्या आती है, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, राइट, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, बैंक अक्रॉस इंडिया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों। हु इज अपॉइंटेड एज टीम इंडिया हेड कोच। तो टीम इंडिया के हेड कोच किन्हें जो है बनाया गया, तो ये आप सभी जानते हैं, राहुल द्रविड़ जी को बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 आता है हमारे पास। हु इज द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ भारत पे। तो भारत पे के चेयरमैन जो है वो किन्हें नियुक्त किया गया दोस्तों, तो राइट आंसर रहेगा रजनीश कुमार। इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलिए। हु इज अपॉइंटेड एज द MD एंड ग्रुप CEO ऑफ रेटिंग एजेंसी ICRA। तो ICRA के MD और ग्रुप CEO जो हैं अपॉइंट किए गए हैं। ICRA जो एक रेटिंग एजेंसी है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है दोस्तों रामनाथ कृष्णन। तो रामनाथ कृष्णन इसका आंसर रहेगा, जो MD और CEO अपॉइंट हुए किसके, ICRA के। चलो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास। हु इज अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो CEO अपॉइंट हुए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दोस्तों, तो जिनका नाम है रितेश चौहान। इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, रितेश चौहान। चलो क्वेश्चन नंबर 41 आ जाइए।
हु इज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ एल एंड टी एडुटेक। एडुटेक के दोस्तों एल एंड टी एडुटेक के अभी हाल ही में जो है सीईओ अपॉइंट हुए हैं। तो इनका नाम आपको याद रखना है, वो है सव्या सच्चिदास। ठीक है, सव्या सच्चिदास जो है इनका नाम है। तो ये एल एंड टी के हाल ही में, एल एंड टी एडुटेक के हाल ही में जो है सीईओ अपॉइंट किए गए। 42nd क्वेश्चन आता है हमारे पास, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के भी प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए जिनका नाम है दोस्तों सहदेव यादव। नाम याद रखना है आपको, सहदेव यादव, राइट। चलो, तो सहदेव IWLF, तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दैट इज इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाइए। हु इज द चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के क्या पूछा गया है, चेयरमैन पूछा गया है। तो कौन है दोस्तों, दैट इज साजन जिंदल। तो साजन जिंदल जो है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के जो है दोस्तों चेयरमैन, उन्हें बनाया गया, याद रखना है। हु क्वेश्चन 44 देखिए, इंपॉर्टेंट है। Who is the head Starlink satellite broadband venture in India? तो who is the head of Starlink satellite broadband venture in India? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपके पास संजय भार्गवा। संजय भार्गवा, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, संजय भार्गवा, जिन्हें हेड बनाया गया है स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड वेंचर इन इंडिया का। चलो, 45th पे आ जाइए। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान के हाल ही में प्रेसिडेंट चेंज हुए थे, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है हमारे पास शवकत मिर्जियोवे। सब शवकत मिर्जियोये जो है इनके प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। तो उज्बेकिस्तान के अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो वो है दोस्तों ताशकेंट, और इसकी करेंसी है उज्बेक सोम, उज्बेक सोम। चलो, क्वेश्चन 46 आता है हमारे पास। Who has been appointed as the MD of Eicher Motors Limited। तो Eicher Motor Limited के हाल ही में MD अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है दोस्तों सिद्धार्था लाल। क्या है, सिद्धार्था लाल, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। Eicher मोटर की बात करूं दोस्तों मैं, तो हेडक्वार्टर है हमारा न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलो 47 पे आ जाइए। हु इज हु इज द चेयरमैन ऑफ जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के चेयरमैन अपॉइंट हुए जिनका नाम है दोस्तों सुभाष कुंती। सुभाष कुंती उनका नाम है, जो कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्या हुए, चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। क्वेश्चन 48 भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। हु इज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स। तो चेयरमैन अपॉइंट हुए इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के, तो क्या नाम है उनका, उनका नाम है दोस्तों सुनील कटारिया। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। 49th क्वेश्चन हमारे पास आता है, हु इज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ऑटोमोटिव नाम देखो क्या पूछा गया, ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के हाल ही में प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट हुए हैं। तो जिनका नाम है दोस्तों विनोद अग्रवाल। क्या नाम है उनका, विनोद अग्रवाल, याद रखना है, इंपॉर्टेंट था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ 50, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फायर बोल्ट। तो फायर बोल्ट के हाल ही में जो है ब्रांड एम्बेसडर जो अपॉइंट किए गए हैं, तो जिनका नाम है दोस्तों विराट कोहली। तो विराट कोहली को हाल ही में जो है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फायर बोल्ट जो है दोस्तों बनाया गया। तो ये थे दोस्तों हमारी सेकंड वीडियो अपॉइंटमेंट्स की, जिसमें हमने 50 क्वेश्चन और कवर किए। तो टोटल अभी तक हमने जो है 100 क्वेश्चन अपॉइंटमेंट्स के कवर कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने दोनों वीडियो को देख लिया होगा और आपको काफी ज्यादा जो है पता भी लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें दोस्तों में, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।